भारत कल बन सकता है सोने की चिड़िया, भारत कल ही बन सकता है सुपर पावर अगर ये देश के खजाने खोल दिए गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे खजानों के बारे में बताने वाले हैं। अगर इनके मालिकों ने, अगर इनके ओनर्स ने इसकी इजाजत दी थी कि ले जाइए इस खजाने को और देश की सेवा में अर्पित कर दीजिए, उसी दिन से ये देश सुपर पावर बन जाएगा और दुनिया का सबसे धनाढ्य देशों में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, आज उन रहस्यमयी खजानों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। भारत को पहले सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भारत पर कई लुटेरों की नजर पड़ गई। 1739 के वक्त नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली में खूब लूटपाट मचाई। कहते हैं कि इस लूटपाट में नादिर शाह को इतना ज्यादा खजाना मिला था कि उस खजाने को रखने के लिए उसके पास जगह भी नहीं बची थी। लूटपाट में उसने मयूर तख्त और कोहिनूर के साथ लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और जवाहरात लूटे थे। आखिरकार जब नादिर शाह को अपना खजाना रखने की जगह नहीं मिली, तब उसके सलाहकारों ने कहा कि इस खजाने को कहीं पर छिपा देना चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया। खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू कुश पर्वत में किसी गुफा में छुपा दिया गया, लेकिन आज तक वो खजाना वही का वही दफन है और आज तक किसी को नहीं मिला है। ठीक इसी तरह भारत में पहले सिकंदर, फिर चंगेज खान और उसके बाद भारत पर कई लोगों ने हमला किया, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम भी था। इसी तरह सोमनाथ मंदिर भी एक समय में अमूल्य रत्नों और जवाहरातों से परिपूर्ण था, लेकिन इसके बाद इस मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने लूट लिया था। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में इतना सारा सोना निकला था जिसे गिनना भी मुश्किल था। आखिरकार मोहम्मद गजनवी ने भी इस खजाने को किसी ऐसी गुफा में छुपा कर रख दिया था जिसे आज तक नहीं ढूंढा जा सका है। सोचिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ये ठान ले कि अभी एक्सपेडिशन कर इस खजाने को ढूंढना है या इन छिपे हुए खजानों को ढूंढना है, तो सोचिए अगर खजाना खोज लिया गया तो क्या होगा। भारत की अर्थव्यवस्था को और बूस्ट किया जा सकेगा अगर इन खजानों को खोज लिया गया। पर ये खजानों का ढेर यही खत्म नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक बहुत ही छोटा सा शहर है जिसे राजगीर कहा जाता है और इसी शहर में एक बहुत ही विशाल पहाड़ है जिसे सभी लोग वैभवगिरी पर्वत कहते हैं। कहा जाता है कि पहाड़ में एक ऐसी गुफा है जहां पर जरासंध का खजाना दफन है। तमिल भाषा की कविता के अनुसार इस गुफा में करीब 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दफन की गई थी। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ की गुफा में खजाना एक कोठरी में बंद है, लेकिन उसका रास्ता आज तक किसी को नहीं मिला है। इस गुफा में 2 कक्ष बने हुए और दोनों के दोनों ही एक बड़े से चट्टानी पत्थर से बंद है। कहा जाता है कि जो पहला कक्ष है उसमें पहले सुरक्षा कर्मी रहा करते थे और जो दूसरा कक्ष है उसमें सम्राट बिंबिसार और जरासंध का खजाना छुपा हुआ है। सोचिए, अगर इसे गवर्नमेंट की हेल्प से एक ऑपरेशन, एक बेहतरीन स्पेशल ऑपरेशन चलाकर खोज लिया जाए इस खजाने को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर, तो सोचिए कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा अर्थव्यवस्था को। अगला खजाना इससे भी बड़ा है। जैसे कि कहा जाता है कि अकबर के राज्य में एक से एक रत्न हुआ करते थे, उन्हीं में से मान सिंह भी उनके 9 रत्नों में से एक थे। इसके साथ साथ वो सेना के कमांडर और जयपुर के शासक भी थे। 1580 के वक्त मान सिंह अफगानिस्तान गए हुए थे और वहां उन्होंने लूटपाट मचाई और बहुत सारी धन संपदा हासिल की, लेकिन उन्होंने ये सारा का सारा खजाना अकबर को नहीं दिया, बल्कि कहा जाता है कि उन्होंने इस खजाने को जयपुर स्थित जयगढ़ के किले में कहीं दफना दिया है। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश भी की थी। ऐसी अटकलें लगाई जाती हैं, ऐसी अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया कि खोज असफल हुई। लेकिन अगर ऐसा था तो जब ये अभियान चलाया जा रहा था, इसके बाद जयपुर दिल्ली रोड को आम इंसानों के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया और ना ही कोई इसके बारे में जानता है। लेकिन कहा जाता है कि आज भी वो खजाना उसी किले में दफन है। दोस्तों, ऐसे कई रहस्यमय खजाने दफन है आज भी हमारे देश भारत में, जिसे प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर इन खजानों को खोज लिया जाए तो देश फिर से मालामाल हो सकता है। अगला छिपा हुआ खजाना छिपा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसके दरवाजे बंद है। नाम आपने बहुत सुना होगा, पद्मनाभन स्वामी मंदिर का खजाना। दक्षिण भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसे हम सभी पद्मनाभ मंदिर के नाम से जानते हैं। 2011 के वक्त ये मंदिर बहुत ज्यादा चर्चाओं में था क्योंकि इस मंदिर के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला था। ये इतना बड़ा खजाना था कि इसे गिनने के लिए विदेशों से लेटेस्ट मशीनें मंगवाई गई थी। इसके अलावा इसे गिनने के लिए कई सारे कर्मचारियों की भी जरूरत पड़ी थी। बात उस वक्त की है
जब इस मंदिर के तहखाने को खोला जा रहा था तब एक तहखाने में से एक खजाना पाया गया। आपको बता दें कि इस मंदिर में और भी तहखाने हैं, लेकिन आज भी बाकी तहखानों को बंद करके रखा गया है, क्योंकि मंदिर प्रशासन और वहां के भक्तों का ऐसा मानना है कि इन तहखानों को खोलने के बाद कोई न कोई अनहोनी घटना हो सकती है, इसलिए आज तक बाकी तहखानों को नहीं खोला गया है। इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद 2011 में कैग की निगरानी में इस मंदिर से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खजाना बाहर निकाला गया था। खजाना मिलने के बाद त्रावणकोर के महाराजा के वंशजों ने दावा किया कि ये सारा का सारा खजाना त्रावणकोर के महाराजा का था। खजाना मिलने के बाद इस पर केस भी दायर किया गया और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सारा का सारा खजाना त्रावणकोर के राज परिवार को सौंप भी दिया है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इतना सारा धन किसी एक परिवार के पास रहेगा तो बेहतर है या इसे बांट देना चाहिए, इसे पुरातत्व की संपत्ति माननी चाहिए या क्या करना चाहिए ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो जानते हैं कि आज भी भारत में ऐसे कई अंडरग्राउंड खजाने हैं जिसे अगर निकाल के देश सेवा में इस्तेमाल किया जाए तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। अभी बढ़ते हैं एक और खजाने की तरफ, इसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। धनगांव का खजाना। मान्यता है कि राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है धनगांव। यहाँ हर कदम पर खजाना दबा हुआ है ऐसा कहा जाता है। ये गांव राजस्थान के जबलपुर में स्थित है। यहाँ खजाना ढूंढने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। गांव के लोगों का दावा है कि यहाँ जहाँ भी खुदाई की जाए वहाँ खजाना मिलेगा। इस गांव में इतना खजाना है कि पूरे जबलपुर की काया पलट की जा सकती है। सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे खजाने। कहा जाता है 4 मीनार की गुफा में भी हैदराबाद में खजाना छिपा हुआ है। 4 कमान घासी बाजार हैदराबाद तेलंगाना में एक गुफा है जो 4 मीनार को गोलकुंडा से जोड़ती है। ये गुफा सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। ये गुफा अंग्रेजों के आक्रमण के समय राज परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। कहते हैं कि इस गुफा के किसी चेंबर में खजाना बंद है। यहाँ तक कि जहांगीर के खजाने की, जो कि अलवर में है, इसकी भी बात कही जाती है। राजस्थान के अलवर में मुगल बादशाह जहांगीर का खजाना दबा होने की बात कही जाती है। कहते हैं कि जहांगीर अपने निर्वासन के दौरान इस क्षेत्र में था और उसने यहीं के जंगलों में किसी गुप्त स्थान पर अपना खजाना दबा रखा था। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे भारत के दबे हुए छिपे हुए खजाने जिन्हें अगर खोल दिया जाए, खोज दिया जाए और देश सेवा में लगा दिया जाए तो ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। आशा करते हैं वीडियो आप सबको रोमांचक लगा होगा। अगर लगा तो इसे अपने तक सीमित न रखें, इसे देश भर में फैलाएं। फेसबुक में शेयर कीजिए, यूट्यूब में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।